हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रार्थ क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों इस टॉपिक में से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख पुराने एवं ऐतिहासिक समाचार पत्रों के बारे में, जो दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित होंगे, आपके प्रजामंडल से संबंधित भी होंगे, और जो भी जन जागृति से संबंधित हमारे पुराने समाचार पत्र होंगे उनके बारे में आज हम पूरी डिटेल क्लास पढ़ने वाले हैं। और ये ही समाचार पत्र है प्रमुख रूप से जो एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं हम कि राजस्थान में प्रमुख पुराने एवं ऐतिहासिक समाचार पत्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये वो समाचार पत्र हैं जिन्होंने राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति, स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधारक में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो पहला समाचार पत्र है दोस्तों हमारा मजहरुल सरूर। इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका प्रकाशन 1849 में मजहरुल सरूर समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1849 में। कहाँ से किया गया प्रकाशन? तो स्थान है दोस्तों भरतपुर से इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया है। फिर आता है दोस्तों इसकी विशेषता की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस समाचार पत्र ने क्या कार्य किया। तो दोस्तों ये जो समाचार पत्र था मजहरुल सरूर, यह राजस्थान से प्रकाशित होने वाला पहला ज्ञात पत्र था। ये बात आपको याद रखनी है। फिर आता है यह द्विभाषी था और उर्दू तथा हिंदी दोनों भाषाओं में छपता था। तो राजस्थान का पहला समाचार पत्र जो द्विभाषी था तो मजहरुल सरूर कौन कौन सी भाषाओं में? तो उर्दू और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही एक बार छपता था, दोनों मजहरुल सरूर। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों रोजतुल तालीम या राजपूताना अखबार। इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1856 में हुआ है इसका प्रकाशन। स्थान की बात करें तो जयपुर से ये प्रकाशित होता था। फिर इसके संपादक कौन थे? तो मास्टर कन्हैयालाल रोजतुल तालीम या राजपूताना अखबार के संपादक थे। फिर इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों तो यह भी एक द्विभाषी अखबार पत्र था। और शुरू दोस्तों ये कौन सी भाषा में हुआ था? तो उर्दू भाषा में ये शुरू हुआ था, और उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में दोस्तों ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था। और ये कौन सा समाचार पत्र था? तो ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। जैसे मासिक होते हैं, दैनिक होते हैं, पाक्षिक होते हैं और द्विपाक्षिक होते हैं, वैसे ही ये समाचार रोजतुल तालीम या राजपूताना अखबार कौन सा समाचार पत्र तो साप्ताहिक था। ये हर सप्ताह ये समाचार पत्र आता था, रोज नहीं आता था। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों समाचार पत्र राजस्थान में तो सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सज्जन कीर्ति सुधाकर, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन कब हुआ दोस्तों? तो 1879 ईस्वी में हुआ। और कुछ लोग इसे 1876 में भी बताते हैं। तो कुछ स्रोत ऐसे हैं जो इसका प्रकाशन दोस्तों वर्ष 1876 बताते हैं। तो ऑप्शन में अगर आ जाता है 1879 और 1876, दोनों वैसे आएंगे नहीं, दोनों में से एक ही आता है हमेशा ऑप्शन में। तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। अगर ये आता है 76 तो ये राइट होगा, और ये आता है तो ये राइट होगा। स्थान कहाँ से? तो उदयपुर से, मेवाड़ से होता था इसका प्रकाशन दोस्तों। स्थान सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र का। और संस्थापक की दोस्तों इसकी बात करें तो मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह, इन्होंने इसका दोस्तों इसका संस्थापक थे, इन्होंने इसको शुरू किया था। फिर इसकी विशेषता की बात करें तो ये राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक पत्र माना जाता है। तो ये राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक, ठीक है, प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा माना जाता है राजस्थान का? तो सज्जन कीर्ति सुधाकर माना जाता है। और इसका प्रकाशन दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह ने आर्य समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती, इनकी प्रेरणा से इन्होंने किया था। फिर नेक्स्ट समाचार पत्र आता है दोस्तों राजस्थान समाचार। इसका प्रकाशन 1889 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और स्थान अजमेर है। कहाँ से होता है राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन? तो अजमेर से होता है। और संपादक की बात करें तो मुंशी समर्थदान इसके संपादक हैं। और इसकी विशेषता क्या है इस समाचार पत्र की दोस्तों? तो यह राजस्थान से प्रकाशित होने वाला प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र माना जाता है। यह इम्पोर्टेंट बनता है कि राजस्थान का कौन सा प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र है। तो राजस्थान समाचार पत्र है वो राजस्थान का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र माना जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फिर राजपूताना गजट। इसका प्रकाशन 1885 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ से होता था? तो स्थान की बात करें तो अजमेर से राजपूताना गजट का
प्रकाशन होता था अजमेर से, और वर्ष 1885 में। फिर इसके संपादक की बात करें दोस्तों कि संपादक कौन था तो मौलवी मुराद अली राजपूताना गजट समाचार पत्र के संपादक थे। फिर इसके बारे में खास बात क्या है, विशेषता क्या है, तो यह एक साप्ताहिक पत्र था जो उर्दू और हिंदी दोनों में प्रकाशित होता था। इसमें राजपूताना के शासकों और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की जाती थी। उस समय जो भी संघर्ष चल रहा था देश में उस समय उनकी आलोचना की जाती थी अंग्रेजों की। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों राजस्थान केसरी। नेक्स्ट समाचार पत्र है राजस्थान केसरी। इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है दोस्तों, तो 1920 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। स्थान पूछ ले आपसे कि कहाँ से ये प्रकाशित होता था दोस्तों, तो वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रकाशित होता था। फिर स्थान संस्थापक की बात करें दोस्तों तो विजय सिंह पथिक इसके संस्थापक है राजस्थान केसरी समाचार पत्र के। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। फिर दोस्तों इसकी विशेषता की बात करें राजस्थान केसरी समाचार पत्र की, तो यह राजस्थान में राजनीतिक जागरण का सबसे महत्वपूर्ण पत्र था। इसे आर्थिक सहायता कौन देता था, तो जमनालाल बजाज राजस्थान केसरी समाचार पत्र को आर्थिक सहायता देते थे। तो आपको इसको इम्पोर्टेंट लगा देना है कि कौन सा समाचार पत्र था जिसको आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज द्वारा दी जाती थी। तो कौन सा समाचार पत्र है दोस्तों राजस्थान का, राजस्थान केसरी समाचार पत्र हैं। नेक्स्ट आता है नवीन राजस्थान। इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1922 इसका प्रकाशन वर्ष है। और स्थान कहाँ से होता था नवीन राजस्थान का, अजमेर से होता था। दोस्तों ये जो समाचार पत्र हैं राजस्थान केसरी और फिर आता है नवीन राजस्थान, ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लेने हैं और ये आपको याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी भी जितने भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। और रीट के लिए तो आप खास मान कर ही चलिए, यहाँ से तो आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कंफर्म। तो नवीन राजस्थान का कहाँ से प्रकाशन होता था, तो अजमेर से होता था। इसके संपादक या संस्थापक की बात करें तो कौन थे, विजय सिंह पथिक थे दोस्तों और रामनारायण चौधरी, दोनों इसके संस्थापक थे नवीन राजस्थान के, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी दोनों। फिर इसे राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित किया गया। तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र को किस संस्था ने प्रकाशित किया, तो राजस्थान सेवा संघ जो संस्था थी इसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। और दोस्तों ये ब्रिटिश सरकार की आलोचना के कारण इसे बंद कर दिया गया था। इसमें ब्रिटिश सरकार जो थी उस समय अंग्रेज सरकार थी, उसकी आलोचना की जाती थी तीव्र उनके कामों की, तो उसको फिर बंद कर दिया गया था। उस सरकार ने उस समय बंद करवा दिया था। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों तरुण राजस्थान समाचार पत्र। दोस्तों ये जो समाचार पत्र है आप देख रहे थे अभी नवीन राजस्थान और अभी आया है तरुण राजस्थान, दोनों एक दूसरे से दोनों समाचार पत्र लिंक है। तो आपको अगर नवीन राजस्थान अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने याद है समाचार पत्र के बारे में जानकारी आपको सारी पता है, तो आपको तरुण राजस्थान भी अच्छे से याद हो ही जाएगा। तो कैसे कनेक्टेड है अभी हम देखते हैं। तो तरुण राजस्थान समाचार पत्र है दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1923 में इसको प्रकाशित किया गया था। कहाँ से किया गया दोस्तों, ब्यावर से किया गया। फिर संपादक की बात करें तो रामनारायण चौधरी है, ठीक है। यहाँ पे भी कौन आ रहा है आप देख लीजिए, नवीन राजस्थान के संस्थापक विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। इसका अजमेर से हो रहा है, उसका ब्यावर से हो रहा है। यहाँ पे 22 में हो रहा है और यहाँ पर 23 में हो रहा है तरुण राजस्थान का। और संपादक रामनारायण चौधरी थे और बाद में कौन बनते हैं इसके, जयनारायण व्यास इसके संपादक बनते हैं तरुण राजस्थान के। और इसकी विशेषता क्या है कि यह नवीन राजस्थान के बंद होने के बाद उसके स्थान पर शुरू किया गया था। कि जब नवीन राजस्थान को बंद कर दिया था अंग्रेजों ने, तो फिर उसके स्थान पर कौन सा अखबार शुरू किया था, कौन सा समाचार पत्र, तो तरुण राजस्थान शुरू किया था। इसने देशी रियासतों में चल रहे आंदोलनों को प्रमुखता से उठाया था। तो जो भी उस समय स्थानीय मुद्दे थे, जो भी ज्वलंत मुद्दे उस समय थे, उसको इन अखबार और इन समाचार पत्रों ने उठाया था। तो दोस्तों नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था वो चला, फिर वो बंद हो गया। फिर 1923 में कौन सा चला, तरुण राजस्थान, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों समाचार पत्र त्यागभूमि। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो प्रकाशन वर्ष इसका 1927 ईस्वी है और अजमेर से ये प्रकाशित होता था ये त्यागभूमि। और कौन करते थे, इसके संपादक कौन थे, तो हरिभाऊ उपाध्याय थे। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है। ये आपके क्वेश्चन वनपाल और वन रक्षक 2022 में जो आपके ये एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा गया आपके त्यागभूमि समाचार पत्र का क्वेश्चन।
फिर इसकी विशेषता की बात करें तो त्यागभूमि यह गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था और समाज सुधार एवं रचनात्मक कार्यों को समर्पित है यह त्यागभूमि समाचार पत्र। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट समाचार पत्र की बात करें तो नेक्स्ट आता है अगिबाण। अगिबाण दोस्तों इसका प्रकाशन कब किया तो 1932 में इसका प्रकाशन किया गया अगिबाण का। और कहाँ से किया गया, व्यावरण से किया गया। संपादक कौन थे तो जयनारायण व्यास थे। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगन लेना है। और जयनारायण व्यास के और समाचार पत्र कौन कौन से हैं तो हम वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अगिबाण जो है दोस्तों ये राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र ये दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगिबाण से संबंधित ऑप्शन आए थे कि कौन सा प्रथम राजस्थानी समाचार पत्र है राजस्थान का, तो अगिबाण इसका राइट आंसर था। फिर एक और आता है इनका समाचार पत्र पीप। ये दोस्तों समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का है, ये भी जयनारायण व्यास का ही है। फिर आता है दोस्तों इनका आता है फिर अखंड भारत जो कि दोस्तों बम्बई से प्रकाशित होता था। फिर तरुण राजस्थान अभी हमने पढ़ा ही है, नवीन राजस्थान की जगह तरुण राजस्थान ब्यावर से होता था ये। तो ये थे दोस्तों जयनारायण व्यास के प्रमुख समाचार पत्र अगिबाण के साथ। अगिबाण कौन सा है दोस्तों तो ये राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। फिर आता है पीप, ये अंग्रेजी भाषा का है। फिर आता है अखंड भारत, तरुण राजस्थान, ये सारे किसके हैं दोस्तों तो जयनारायण व्यास के ही हैं। और जयनारायण व्यास की पत्रिकाओं की अगर बात करते हैं तो इनकी पत्रिकाएं पोपाबाई की पोड़, मारवाड़ की अवस्था, मार्च में संघर्ष क्यों, फिर उत्तरदायी सरकार के लिए संघर्ष, ये सारी इनकी पत्रिकाएं भी आती हैं दोस्तों। और इनके जयनारायण व्यास के दोस्तों अगर इनको उपनामों की बात करें तो इनको और क्या कहा जाता था तो लक्कड़ फक्कड़, धून का धनी, ये सारे लोकनायक, ये सारे जयनारायण व्यास के नाम हैं। तो आपको ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी तो इसके बारे में आपको बताना ज़रूरी था। तो ये बातें आपको सारी इनके बारे में इनके बारे में ये नाम और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छे से। और इसकी विशेषता यह राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था जो पूरी तरह से राजस्थानी में छपता था। ये इम्पोर्टेंट है, हमने इस पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों दैनिक नवज्योति समाचार पत्र। ये कब प्रकाशित हुआ तो 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों। और स्थान की बात करें तो ये दोस्तों दैनिक नवज्योति अजमेर से प्रकाशित होता था। फिर संपादक कौन थे तो कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी। दोस्तों ऐसे ही समाचार पत्र पूछे जाएंगे एग्जाम में जो नए हैं, नए तो नहीं है लेकिन मतलब बहुत कम बार एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर उनको वहाँ से एग्जाम में एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ऐसा अलग से एकदम नया आपको दे देंगे तो आप सोचते रह जाओगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, कैसे पूछा है ये, जबकि वही क्वेश्चन होते हैं हमेशा जो हम अच्छे से नहीं पढ़ रहे होते या फिर थोड़ा दिमाग से निकाल देते हैं हम उन्हें। तो दोस्तों इसकी विशेषता की बात करें दैनिक नवज्योति की तो ये वर्तमान में भी प्रकाशित हो रहा है और राजस्थान के सबसे पुराने दैनिक समाचार पत्रों में से ये समाचार पत्र एक है। तो सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है तो दैनिक नवज्योति अभी भी प्रकाशित होता है। और आपको ये जो भी समाचार पत्र हैं इनको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। जो भी आपने जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो तो सबको याद रहते ही हैं, लेकिन और जो भी नए नए समाचार पत्र हैं जो इसमें डिटेल दिए है दोस्तों तो वो भी सभी आपको याद अच्छे से रखने हैं। फिर और दोस्तों और कुछ पुराने और महत्वपूर्ण समाचार पत्रों की अगर हम बात करते हैं तो एक समाचार पत्र और आता है दोस्तों मारवाड़ गजट। ये कब प्रकाशित हुआ तो 1866 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों। और कहाँ से होता था तो मारवाड़ गजट दोस्तों जोधपुर से प्रकाशित होता था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं मारवाड़ जोधपुर मारवाड़ में आता है ये क्षेत्र। तो मारवाड़ गजट कहाँ से प्रकाशित जोधपुर से होता था। और ईस्वी की बात करें सन की तो 1866 ईस्वी है। फिर नेक्स्ट समाचार पत्र आता है दोस्तों राजपूताना हेराल्ड। ये कब प्रकाशित हुआ दोस्तों तो 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कहाँ से तो अजमेर से प्रकाशित हुआ। और किसने प्रकाशित किया, इसके संपादक कौन थे तो हनुमान सिंह इसके संपादक थे राजपूताना हेराल्ड के। तो ये दोस्तों ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है। ये अब जो
आ रहे हैं आपके लिए समाचार पत्र। जो भी पहले हमने पढ़ा है वो तो इम्पोर्टेंट आपके लिए है ही, और अब जो और आ रहे हैं आपके लिए वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सबको अच्छे से याद कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है वीडियो को, और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके पास और नई नई हम जो भी वीडियोज़ लेकर आते रहे हैं वो आपके पास पहुँचते रहे। फिर नेक्स्ट समाचार पत्र आता है दोस्तों प्रताप। इसका प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी। कहाँ से? तो कानपुर से होता था और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा इसका प्रकाशन होता था प्रताप का। फिर जिसने राजस्थान के क्रांतिकारियों को बड़ा मंच दिया था प्रताप, इसलिए ये दोस्तों इम्पोर्टेंट बनता है प्रताप समाचार पत्र। और यहाँ से तो काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रताप समाचार पत्र का प्रकाश इसके संपादक कौन है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों लोकवाणी समाचार पत्र। कौन से वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ? तो 1946 में हुआ। कहाँ से? जयपुर से। और संपादक की बात करें तो देवीशंकर तिवारी द्वारा प्रकाशित, जो जयपुर प्रजामंडल का मुख्य पत्र था ये। तो लोकवाणी समाचार पत्र कौन से प्रजामंडल का मुख्य पत्र था? मुख्य नहीं है दोस्तों, मुख्य है ना, मुख्य। तो लोकवाणी समाचार पत्र का जयपुर प्रजामंडल का मुख्य पत्र। फिर दोस्तों और इम्पोर्टेंट और बन के आते हैं आपके सामने समाचार पत्र, और कौन कौन से हैं? तो राजस्थान समाचार पत्र है दोस्तों। इसका संपादक किसने किया? तो ऋषिदत्त मेहता ने किया। कब किया? 1923 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों राजस्थान समाचार पत्र का। ये नाम है दोस्तों राजस्थान समाचार पत्र। फिर कहाँ से होता था इसका प्रकाशन? ब्यावर से होता था, और ये दोस्तों एक साप्ताहिक समाचार पत्र था राजस्थान। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों आर्य मार्तंड समाचार पत्र की बात करें नेक्स्ट, तो इसके संपादक कौन थे? राम सहाय शर्मा थे। और कब हुआ? तो 1923 ईस्वी में। फिर आता है नेक्स्ट दोस्तों नवजीवन समाचार पत्र। तो इसका संपादक कौन थे? तो कनक मधुकर इसके संपादक थे नवजीवन समाचार पत्र के। कब हुआ? तो 1939 में इसका प्रकाशन वर्ष इसका 1939 है नवजीवन का। फिर आता है दोस्तों प्रजा सेवक समाचार पत्र। नेक्स्ट हमारा है प्रजा सेवक। इसके संपादक कौन थे? तो अंचलेश्वर प्रसाद शर्मा थे इसके संपादक। और सन की बात करें तो 1940 इसका सन है, तभी ये प्रकाशित हुआ था प्रजा सेवक। फिर आता है दोस्तों वैभव समाचार पत्र। ये एक बार हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा गया था पिछले मुझे एग्ज़ाम नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये वैभव जो समाचार पत्र है दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों लगभग रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो वैभव समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? भरतपुर से होता था ये वैभव। फिर नेक्स्ट आता है सेवक। ये भी समाचार पत्र है सेवक। ये कहाँ से होता था? डूंगरपुर से प्रकाशित होता था। और एक समाचार पत्र और आता है दोस्तों बांसवाड़ा से प्रकाशित होता था। इसका नाम क्या था? संग्राम। संग्राम समाचार पत्र किसके द्वारा होता था? ये संपादित किसके द्वारा था? तो भूपेंद्रनाथ दत्त द्वारा। ये इसके संपादक थे दोस्तों संग्राम के। और ये संग्राम कहाँ से छपता था? तो बांसवाड़ा से ये समाचार पत्र संबंधित थे। और सेवक कहाँ से है? डूंगरपुर से है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के बांसवाड़ा का तो है संग्राम, डूंगरपुर का है सेवक, भरतपुर का वैभव है। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं ये 3-4। अभी जो लास्ट में ये है, और बाकी पूरी जो क्लास है दोस्तों वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है समाचार पत्रों के बारे में। तो ये थे दोस्तों आज की अपनी क्लास पूरी समाचार पत्रों की, राजस्थान में जो प्रमुख समाचार पत्र हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।